तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम लोग। देखिए, क्या दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डोरे के बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी आधार की त्रिज्या कितनी होगी, अंडर रूट 2 गुनी होगी। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये फिगर बना रहे थे, तो इसको हम लोग पहले फिगर को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, ये इसकी हो गई है हाइट। ठीक, ये हमने इसकी क्या कर दी है, हाइट कर दी है। अब देखिए, ये हो गई इसकी हाइट, मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ एच। ठीक, तो ये हो गई इसकी हाइट। ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, और ये हो गई इसकी रेडियस, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ होगी वो इसकी हो जाएगी रेडियस। ठीक है, और इसको हम लोग डाल देते हैं ए ओ, इसको हम डालते हैं बी। ठीक, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बोला इसके हमने क्या क्या डाली वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया है, माना, ठीक है, माना शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हमने मान ली स्मॉल एच, और इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, और इसकी तिरछी ऊंचाई हम लोगों ने कितनी मान रखी है, तिरछी ऊंचाई हम लोगों ने मान रखी है स्मॉल एल। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है शंकु का आयतन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, आयतन होता है वॉल्यूम, यानी इसे हम बी से दिखाते हैं। कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमसे बोला निश्चित आयतन शंकु और डोरे बनाने में कम से कम कितना, इसकी ऊंचाई, ये हमें पूरा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग वक्र पृष्ठ शंकु का क्या होता है, तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ को हम लोग दिखाते हैं एस से। ठीक है, सरफेस एरिया जैसे होता है, तो ये होता है मेरे पास पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल। और देखिए एल बराबर फार्मूला होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो एस बराबर हो जाएगा पाई आर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग कर देते हैं वर्ग। ठीक है, तो हम लोग करेंगे वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था आयतन का। कितना लिखा था हम लोगों ने आयतन लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बी। तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा कितना, 3b हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकाल लें, एच की, तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा मेरे पास 3b अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग रखेंगे स्क्वायर करें तो हो जाएगा 9b स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ये हमने एच की जगह पर रख दिया, तो हमने उसको आगे कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ये मेरे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 9b स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर आर की पावर, देखिए ये कितना है 2 है, ये 4 जाएगा तो आर की पावर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, आर की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में कितना रहेगा, पाई, ये पावर 4 ये 4। ठीक, तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो ये इसके नीचे हम लोग लाएंगे तो हो जाएगा 9b स्क्वायर अपान में आर की पावर कितनी बचेगी दोस्तों, ये आर स्क्वायर से इसको काट दीजिए तो 2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे 2, प्लस ये बचेगा मेरे पास पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, तो ये मेरे पास निकला है एस बराबर। ठीक,
तो इतना इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो ये हो गया एस स्क्वायर बराबर 9 b² अपान r² प्लस पाई स्क्वायर और r की घात 4। ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर। इसको डाल दिए समीकरण नंबर 2, और जो हम लोगों ने आयतन लिखा था उसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1, और इसको मैं डाल दिया समीकरण नंबर 2। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने निकाला इसका हम आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि आर के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन, ये इसका कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रखें, ये कांस्टेंट है तो ds² बटे में कितना हो जाएगा dr बराबर, देखो यहाँ पे हम लोग 9b² कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा d अपॉन dr, ये हो गया r² प्लस पाई² यहाँ से कॉमन करेंगे तो d अपॉन dr, ये हो जाएगा r⁴। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 अपॉन में है तो उसको अपॉन में, इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो हो गया 9, कितना हो जाएगा 9b², ये आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का r, ये माइनस का हो जाएगा 3, पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 3। ठीक, और प्लस यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई², इसका हम लोग करेंगे 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा r⁴। ठीक है, और ये पावर 4 थी तो 4 रहेगा ये। ठीक, तो इसको हम लोग रखें माइनस का 9b², इसको बटे में भेज देते तो r⁴ प्लस ये हो जाएगा 4 पाई² और r की घात 3। ठीक, इतना मेरे पास बचा है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास चल रहा था वो चल रहा था ds² बटे dr। ठीक, इतना है। तो देखिए यहाँ पे s² को हम लोग ऐसे अब हम मान लेते हैं यदि, ठीक है, यदि s² क्या होगा, यदि s² दोस्तों अगर निम्निष्ट होगा तो s भी क्या होगा, निम्निष्ट होगा। यदि अगर मान लो s² अगर निम्निष्ट है तो s भी तो दोस्तों निम्निष्ट होगा, कंपलसरी है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, s² के उच्चिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए हम लोग क्या करें, ds, इसको हम लोग करेंगे 0, क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग 0 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बराबर रखेंगे 0, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का 9b² अपॉन r³ प्लस 4 पाई² और r की घात 3। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 9b² बटे r की घात 3 बराबर 4 पाई r की घात 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9b² बराबर 4 पाई² r की घात 6। ठीक, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें, b² बराबर तो हो जाएगा 4 पाई² r⁴ अपॉन 9। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, b² की वैल्यू निकल आई है। ओके, अब देखिए हमने समीकरण 1 क्या लिखा था, 1/3 पाई r² h, ये मेरा समीकरण नंबर 1 था। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा ऊपर चलते हैं।
कोई मिस्टेक हो गई है लगता है, एक मिनट। ठीक है, देख लेते हैं। हम्म इसका जब डिफरेंशिएट किया था दोस्तों, तो यहाँ पे एक टू आया था, ठीक है। टू आया था, वो हम लोगों ने छोड़ दिया था टू। ये आप लोग टू कर दीजिए, टू। तो ये दोस्तों 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, ठीक। यही यही चीज़ स्टेप छूट रही थी, तो हमने टू को छोड़ दिया था, गलती से छूट गया था, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा ज़रा। ये यहाँ पे भी आप लोग 18 कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आप लोग 18 कर लीजिए। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, ये 2 बचे, तो कितना बचेगा? बी स्क्वायर बराबर बचा मतलब 2 पाई स्क्वायर r⁴ ठीक। ये हमारे पास वैल्यू निकला है। इसको डाल दीजिए आप लोग समीकरण नंबर 3, ठीक। इसको हटा दीजिए समीकरण। अब देखिए हमारे पास समीकरण एक क्या था? समीकरण एक था b बराबर था 1/3 पाई r² h, ठीक। ये समीकरण एक था। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1/9। ये कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर r⁴ इंटू कितना हो जाएगा? h²। यही तो हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा हमें। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण एक से। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 1/9 इंटू पाई स्क्वायर r⁴ इंटू h, ठीक है। इतना वैल्यू हो गया। और बराबर में मेरे पास कितना है? 2 पाई स्क्वायर r⁴ 6/9, ठीक। अब देखो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, पावर 2 बचेगी यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ मेरे पास कितना बचा? h² बचा है, ठीक है। h² बराबर यहाँ कितना बचा? 2 बचा है, और r⁴ 2 बची है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम h बराबर निकालें तो हो जाएगा 2 अंडर रूट में आ जाएगा, इंटू बचेगा r, ठीक। r हमारी क्या थी? त्रिज्या थी। हम लोगों ने ऊपर क्या मानी थी? त्रिज्या मानी थी, ठीक। तो इसको हम लोग अभी हम जो छोड़ देते हैं, h बराबर ±√2r। अभी हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखो, अब जो हम लोगों ने क्या निकाला था, t h² अपॉन बराबर हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था हम लोगों ने? एक मिनट अभी लिख देते। तो ये हम लोगों ने निकाला था -18v² अपॉन में निकला था r³ प्लस का 4 पाई स्क्वायर r⁴ 3। ये हम लोगों ने निकाला, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं पुनः अवकलन, ठीक है। इसका हमें फिर से अवकलन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से अवकलन करूँगा, देखिए। तो ये हो जाएगा d2h² अपॉन dr²। देखिए यहाँ पे ये माइनस का कितना रहेगा? 18b² इंटू, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो d/dr, r की पावर हो जाएगी -3, प्लस ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर d/dr r³। तो ये आएगा माइनस का आगे आएगा 3, तो ये 18 × 3 = 54। ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस तो प्लस का हो गया 20, ठीक। यहाँ कितना बचेगा? इंटू बचेगा r⁴ प्लस ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा 3, और ये हो जाएगी r⁴ 4, सॉरी r⁴ 2 बचेगी। कितनी बचेगी? r⁴ 2 बचेगी। तो ये मेरे पास हो गया d2h² अपॉन dr² बराबर 54b² अपॉन r⁴ 4, प्लस ये हो 3×4 12 पाई स्क्वायर r⁴ 2, ठीक। अब ये कैसा है? ये धनात्मक है। कैसा है दोस्तों? धनात्मक। यानी जब धनात्मक होता है तो होता है दोस्तों निम्निष्ट। क्या होता है? निम्निष्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि d2h² अपॉन dr² धनात्मक है, धनात्मक है, अतः यह निम्नतम
होगा या निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या थे जब, तो हमने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था एच बराबर, हम लोगों ने निकाला था कितना, √2 r। ठीक, ये निकाला था। तो यहाँ से अगर हम r बराबर देखें तो h/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं एच को हम लोगों ने क्या लिखा था, ऊंचाई बराबर √2 गुणे त्रिज्या। ठीक, यही हमको प्रूव करने को बोला था, तो वो हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।